बैक टू माई चैनल एंड जस्ट नाउ मैंने फिनिश किया है शूट करना माई बर्थ स्टोरी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दैट इज़ लिंक्ड ओवर हियर, आप जाके उसे डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है विच इज़ हाउ टू चूज़ योर हॉस्पिटल। इफ़ यू आर हियर आई विल हेल्प यू आउट कि मैंने क्या सोच के क्या एग्जैक्ट पॉइंट्स थे विच वर इन माई माइंड बिफोर चूजिंग द हॉस्पिटल फॉर माई डिलीवरी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेयर योर गायनैक सिट्स। मेरे केस में था माई गायनैक हैड एन इंडिपेंडेंट clinic in Whitefield, so she was not associated with one single hospital. तो हमारे पास कुछ ऐसे it was not compulsory for us to go with the hospital जिसमें वो बैठती हैं. She was a consultant for various hospitals, which was confusing also. So when you conceive, the first thing you have to decide is आप किसी भी गायनक के पास मत जाओ. You decide कि मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी शुरू होने वाली है. आई नीड टू हैव अ गुड गायनैक जिस पे मैं एंड तक भरोसा कर सकूं, एंड वो कौन से हॉस्पिटल में बैठती हैं सो दैट मेरी जो डिलीवरी है वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो सके. बिकॉज ट्रस्ट मी, डिलीवरी के बाद डॉक्टर मायने नहीं रखता है, हॉस्पिटल का स्टाफ मायने रखता है, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा मायने रखता है. सो फॉर अस द कंपैरिजन वाज बिटवीन Cloud9 Whitefield and the Manipal Whitefield. So the point number 1 to choose your hospital is the distance from your home. हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर होगा तो अगर आपके शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो हॉस्पिटल जाना मुश्किल हो जाता है. हमारे लिए दोनों कंसिडरेटिंग हॉस्पिटल्स वर एट द एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस, बगल बगल में थे. तो दैट पॉइंट वॉज काइंड ऑफ नलिफाइड फॉर अस, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू लुक जब आप अपना हॉस्पिटल डिसाइड कर रहे हो. सेकेंड पॉइंट, गो एंड विजिट द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल का वाइब कैसा है, वहाँ कितनी भीड़ आती है, साफ़ सुथरा है कि नहीं, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है नियोनेटल केयर होता है कि नहीं. एक मेटर्निटी क्लिनिक इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. जब आप डिलीवर कर दोगे तब आपका ध्यान रखना तो इम्पॉर्टेंट है, बट बेबी का ध्यान रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. हॉस्पिटल में एक नियोनेटल केयर होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे पीडियाट्रिशियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ऑलवेज़ लुक आउट फॉर कि NICU की फैसिलिटी है कि नहीं है. पॉइंट नंबर 3, वहाँ का स्टाफ कैसा है. आस्क पीपल अराउंड जिनकी वहाँ डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है, और गो ऑन टू गूगल फॉर द रिव्यूज़ एंड ऑल. बिकॉज डॉक्टर आपको आपका बेबी डिलीवर करने के बाद चला जाएगा. वो आपसे शायद अगले दिन एक बार मिलने आए, मैक्सिमम 2 बार मिले. द थिंग दैट विल हेल्प यू अराउंड वुड बी द स्टाफ. स्टाफ बच्चे के साथ कैसा है, स्टाफ को नॉलेज है फीडिंग की, चेंजिंग की, आपका क्या ख्याल रखने की, बच्चे को बर्प कराने के लिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको उनका स्टाफ सिखाता है. एंड द थिंग इन द Cloud9 was they had amazing staff, really helpful, they were really hands on. हर टाइम स्टाफ अवेलेबल रहता था, वो बच्चे को बहुत अच्छे से केयर कर रहे थे. सो ऑल इन ऑल द स्टाफ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. एंड उस टाइम पे आपको उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता है, सो दे आर द वंस हु नीड टू हेल्प यू आउट एज टू हाउ टू टेक केयर ऑफ इट. सो उनके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ इस कंडीशन. बच्चा रो रहा है, रात भर रोएगा, पहली रात बच्चा रोता ही है, तो वो जो नर्स है उसको बताना चाहिए कि मैं इसको कैसे आप इसको कैसे शांत कर सकते हैं, सारी चीज़ें. सो स्टाफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको देखना चाहिए कि वहाँ का स्टाफ कैसा है. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंश्योरेंस. आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आपकी जो कंपनी की इंश्योरेंस है वो वहाँ एक्सेप्ट होती है, वहाँ पे क्या पैकेजेस हैं, कितना कैशलेस ऑप्शन है, एवरीथिंग यू हैव टू गो. सो आई थिंक 4th-5th मंथ में यू गो टू द हॉस्पिटल. वहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आप उनसे बात करिए कि क्या क्या पैकेज है, कितना कॉस्ट है, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है. देन नेक्स्ट थिंग यू नीड टू सी कि कितना कैशलेस पार्ट है, कितने रात का पैकेज है, वो सारी एक इन्फॉर्मेशन देते हैं. लाइक हमने मणिपाल और Cloud9 दोनों का पैकेज लिया, दोनों के पैकेज अलग थे. मणिपाल हैड 3 नाइट का पैकेज एंड योर Cloud9 हैड 2 नाइट का पैकेज. उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कि आपके जो लैब टेस्ट है वो इंक्लूडेड है, मेडिसिन इंक्लूडेड है, बच्चे की केयर इंक्लूडेड है कि नहीं,
कौन कौन से इंजेक्शन इंक्लूडेड, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. सो एक एक करके आप दोनों के पैकेजेस को ले एंड यू स्टडी इट आउट कि लाइक एनेस्थीसिया इंक्लूडेड है. आजकल एक चला है एपिड्यूरल. अगर आप नेचुरल बर्थ दे रहे हैं तो एपिड्यूरल लोग बहुत यूज़ करते हैं, उससे पेन काफ़ी कम हो जाता है. तो इन मणिपाल एपिड्यूरल वॉज नॉट इंक्लूडेड, बट इन केस ऑफ Cloud9 द एपिड्यूरल वॉज इंक्लूडेड. ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को देखना है आपको, जो उनका पैकेज उसको स्टडी करिए कितना कॉस्ट है, एंड देन उस बेसिस पे आप अपना हॉस्पिटल चूज़ करिए. नेक्स्ट इज़ एक और इम्पॉर्टेंट वे है टू फाइंड आउट विच हॉस्पिटल इज़ गुड. आपके जो बीच में स्कैन्स होंगे वो करने के लिए आप मल्टीपल हॉस्पिटल चूज़ कर सकते हैं. लाइक व्हाट वी डिड वाज, हम अपना 3rd मंथ स्कैन कराने के लिए मणिपाल गए. क्या वेटिंग टाइम है, हाउ इज़ द स्टाफ, हाउ इज़ द एनवायरनमेंट, सारी चीज़ देखना. बाकी के स्कैन कराने के लिए हम Cloud9 गए. तो दैट ऑल्सो गेव अस अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये हॉस्पिटल कैसा है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ हॉस्पिटल में कितनी भीड़ है. आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड बट ट्रस्ट मी, जैसे आप किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप उस हॉस्पिटल में घुसेंगे तो आपको इतने सारे लोग दिखेंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एंड समवेयर इट अफेक्ट्स योर माइंड. ट्रस्ट मी, बीइंग प्रेग्नेंट इट काइंड ऑफ अफेक्ट्स योर माइंड टू सी कि दुनिया में कितना पेन है, लोग कितने परेशान हैं, भीड़ है. ऑल्सो क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो रखी होती है, आप इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, बेसिक ज़ुकाम किसी से कैच कर सकते हैं. तो ऐसी जगह जाना ही क्यों जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे बीमार लोग होंगे, एंड इट विल अफेक्ट यू मेंटली एंड फिजिकली. इसलिए कहीं ना कहीं जो नर्सिंग होम्स होते हैं विद अ गुड न्यूनेटल केयर आर रियली गुड टू चूज़. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईजी डिस्चार्ज. बिकॉज ट्रस्ट मी, बेबी होने के बाद और वो 2 दिन ख़त्म होने के बाद द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ टू लीव द हॉस्पिटल. एंड बहुत सारे लोगों का ये होता है कि इंश्योरेंस से क्लियरेंस नहीं आया है या हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, बेबी को रखा हुआ है. तो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिस्चार्ज पॉलिसी. सारे हॉस्पिटल्स में क्या प्रोसीजर है. लाइक ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज व्हाट दी हॉस्पिटल्स डू इज़ मॉर्निंग में 5 o'clock बेबी को लेके जाते हैं, उसका ब्लड लेते हैं, यूरिन, जो भी उनको पूरा सैंपल लेना होता है. देन दे रन अ बंच ऑफ टेस्ट. इफ़ द बेबी passes all the tests they will discharge you. वंस वो रिपोर्ट्स आती हैं, आपका इंश्योरेंस का क्लियरेंस जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगता है. कई बार वो टेस्ट डिले हो जाते हैं, तो करते करते आपको वो रात भी वहीं स्पेंड करनी पड़ती है, एंड दैट इज़ लाइक एक्स्ट्रा चार्ज ऑन योर बिल. तो पहले ये समझिए कि उनका डिस्चार्ज प्रोसेस क्या है एंड कितना टाइम वो लेंगे आपका इंश्योरेंस क्लियर होने में, वो सारी चीज़ें. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एक रात का बिल और इंक्रीज़ हो सकता है आपका. अनदर थिंग इज़ हाउ मेनी पेशेंट्स दे अलाउ टू स्टे एट द नाइट. इट माइट साउंड वियर्ड बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साथ हॉस्पिटल में कौन रुक पा रहा है. ऑब्वियसली योर पार्टनर विल नॉट लीव योर साइड, बट समटाइम्स लाइक इन माई केस ऑल्सो आई नीडेड माई मॉम बिकॉज शी वॉज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ यावी. उसका डायपर चेंज एवरीथिंग वो कर रही थी, उसको वो हैंडल कर रही थी. आई वॉज रेस्टिंग एंड माई हस्बैंड वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग एल्स, इंश्योरेंस, डिस्चार्ज, एवरीथिंग अराउंड दैट, एंड एवरी वन वॉज टायर्ड. सो कहीं ना कहीं 2 लोगों के हॉस्पिटल में होने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है. तो एक बार आप ये ज़रूर चेक करें कि हॉस्पिटल की क्या पॉलिसी है, रूम में कितने बेड्स हैं, वो सारी चीज़ें. नेक्स्ट पॉइंट इज़ हॉस्पिटल का केयर कैसा है, कितना क्लीन है, कैसा खाना वो आपको सर्व करता है. बिकॉज जस्ट आपकी डिलीवरी के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या खाना सर्व किया जा रहा है. वो आपको बेसिक खाना दे रहे हैं या फिर वो आपको जूस दे रहे हैं, सूप दे रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव जस्ट कम आउट फ्रॉम अ सर्जरी. आप क्या खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ देखना भी, आप हॉस्पिटल में जाएँ, आप उनसे पूछें कि व्हाट डू यू सर्व. रूम चेक करिए, खाना चेक करिए, क्लीननेस चेक करिए, स्टाफ चेक करिए. यू चेक एवरीथिंग विच यू थिंक विल बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ अबाउट यू एंड योर बेबी. It is very important to look into these things. Another point is to check how the pediatricians are. When you choose a hospital and जैसे आपका बेबी बॉर्न होता है, a pediatrician will start visiting your baby. अगर उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अच्छे हैं तो आपको बाहर जाके दूसरा डॉक्टर चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट डॉक्टर बिकॉज उसने आपके बच्चे को फ्रॉम द बर्थ देखा है.
स्टार्टिंग के 4-5 महीने सेम डॉक्टर रहना जिसने उसको बर्थ पे देखा है, आई फेल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं दैट डॉक्टर नोज़ द बेबीज़ हिस्ट्री. सो अगर उस हॉस्पिटल के पीडियाट्रिशियन अच्छे हैं, इट विल हेल्प यू आउट. आपको बाद में हॉस्पिटल चेंज नहीं करना पड़ेगा, नया डॉक्टर नहीं ढूंढना पड़ेगा. वी गॉट लकी, वी रियली लाइक अ पीडियाट्रिशियन. हिज नेम इज़ डॉक्टर अंकुर. वो Cloud9 व्हाइटफील्ड में बैठते हैं. ही लिसन्स, ही अंडरस्टैंड्स, हमारे जितने डाउट्स हैं सबको एक्सप्लेन करते हैं. ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर. ये एक और पॉइंट होता है आप जो हॉस्पिटल चूज़ करते हैं उसको चूज़ करने में. तो ये सारे पॉइंट्स है विच आई थॉट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू. And then the main thing why I chose Cloud9 over Manipal is simple. Staff, I found they were really caring. वहाँ पे कोई बाहर के पेशेंट्स नहीं आते हैं, सिर्फ एक्सपेक्टिंग मदर और बच्चे आते हैं, विच इज़ रियली गुड एंड इट क्रिएट्स अ गुड एनवायरनमेंट. मेरी जो डॉक्टर थी वो वहाँ पे होती थी, लाइक शी वॉज कंसल्टेंट डॉक्टर देयर, सो वो प्रॉब्लम भी हमारी नहीं थी. डिस्टेंस वॉज सेम फॉर अस. फूड जो हमने वहाँ का चेक किया था इट वॉज गुड. रूम्स उनके काफ़ी बड़े थे एज़ कम्पेयर टू मणिपाल, और काइंड ऑफ सेम थे. रूम में हम थोड़ा सा एक्चुअली कन्फ्यूज़ हो गए थे, हमें लगा था शायद मणिपाल के भी अच्छे हो सकते हैं. देन हमारी जो इंश्योरेंस थी वो दोनों जगह एक्सेप्ट हो रही थी, लेकिन पैकेजेस में बहुत डिफरेंस था. एंड इस सारे इंक्लूजन्स को देखते हुए आई डिसाइडेड कि पैकेज जो Cloud9 में मिल रहा है वो बेटर था. So this was how I decided to choose Cloud9 Whitefield Hospital, and I was not proven wrong. After the delivery, the staff really supported us. The staff was good, the management was good, the doctor was good. So all in all, ये सारी बातें थी which I think are very important to choose your hospital. And I hope ये वीडियो किसी ना किसी को किसी भी फॉर्मेट में थोड़ा सा हेल्प करेगा, because I know it's a very big decision and हम खुद बहुत ज़्यादा confused थे. So thank you so much for watching my video. I hope you like it, and if you liked it, please like the video, subscribe to my channel, and I will see you in the next video. Bye.